हेलो। आज हम टॉपिक समझने वाले हैं रूट 2, रूट 3, रूट 5 इरेशनल प्रूव करना। नाउ दिस टॉपिक इज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन द ग्रेड 10 इन रियल नंबर्स और ग्रेड 9 में अभी रिसेंट चेंजिंग के हिसाब से ये चीज को भी नंबर सिस्टम वाले चैप्टर में इनकलकेट कर दिया है। अब ये प्रूव करने से पहले लेट अस अंडरस्टैंड मैथ्स के और साइंस के अंदर कुछ कंसेप्ट जब उसको प्रूव करना होता है, तो रिसर्च इसको प्रूव करना होता है, तो एक टेक्निक यूज की जाती है विच वी कॉल हाइपोथेसिस। नाउ व्हाट इज दिस? हाइपोथेसिस का मतलब होता है कि लेट अस से कि मैं प्रूव करना चाहता हूं कि ये एक रिमोट है, ओके? बट अगर जो मेरे को ये रिमोट प्रूव करना है, मेरे पास कोई उसको प्रूव करने के लिए अवेलेबिलिटी नहीं है, कोई मेरे पास लेट अस से कि कोई प्रूफ्स नहीं है। तो साइंस और मैथ्स के अंदर क्योंकि वो चीज कुछ अलग ही प्रूव करने वाले हैं, उसकी कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है, तो उसके लिए बैकएंड में प्रूफ कहां से आएंगे? तो उसके लिए हाइपोथेसिस प्रूफ की टेक्निक यूज करते हैं। इसका मतलब है मैं प्रूव करना चाहता हूं कि एक रिमोट है, तो मैं उसको कुछ और एज्यूम करूंगा कि मान लो ये रिमोट नहीं है, पानी की बोतल है। नाउ आई विल ट्राई टू इनकलकेट ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ पानी की बोतल ऑन दिस। और अगर जो वो पानी की बोतल की प्रॉपर्टीज ये अगर जो मान लो के रिजेक्ट कर लेता है, उसको प्रूव नहीं कर पाता हूं, तो इसका मतलब था मेरा हाइपोथेसिस गलत था। और मेरा हाइपोथेसिस गलत था, इसका मतलब जो मैंने पहले गैस किया था कि दिस इज अ रिमोट इज द ट्रू थिंग। मैथ्स साइंस के अंदर मेजरली जब भी कोई रिसर्च होते हैं, उसको इस तरीके से प्रूव किया जाता है। Same thing, what we are gonna do is we are gonna prove root 2, root 3, root 5 is an irrational number, but उसके लिए पहले कुछ और एज्यूम करते हैं हम कि हमें इतना पता है, तो मैं इसमें से रूट 2 करूंगा, बाकी रूट 3 और रूट 5 के लिए सेम मेथोडोलॉजी होगी। सो लेट अस से लेट रूट 2 इज अ रैशनल नंबर। अब इरेशनल नंबर के बारे में मैंने पता नहीं है, बट रैशनल नंबर के बारे में मेरे को पता है कि जब भी कोई नंबर रैशनल होता है, इसका मतलब मैं रूट 2 को तो रैशनल नंबर को p बाई क्यू फॉर्मेट में लिख सकता हूं। p बाई क्यू फॉर्मेट में p और q क्या है? तो p एंड q, एक तो पता है मेरे को इंटीजर्स होते हैं, नेक्स्ट q इज नॉट इक्वल्स टू 0, एंड थर्ड वन p एंड q आर कोप्राइम नंबर्स। अब ये कोप्राइम नंबर्स क्या होते हैं? तो शॉर्ट में बता दूं, कोप्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके बीच में HCF हमेशा 1 ही होगा। ओके, सो नाउ मेरे को पता है कि ये रैशनल नंबर्स है और रैशनल नंबर्स को मैं p बाई क्यू फॉर्मेट में लिख सकता हूं। अब मेरे को रूट 2 निकालना है, तो रूट 2 निकालने के लिए पहले मैं क्या करूंगा? स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स। सो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो जैसे स्क्वायर ऑन बोथ द साइड्स करूंगा, सो रूट 2 द होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर। जैसे ये रूट है कैंसल हो जाएगा, सो इट विल बी 2 इज इक्वल्स टू p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर। देयरफॉर मैं जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए 2q स्क्वायर इज इक्वल्स टू p स्क्वायर, इसको मैं 1 बना दूंगा। ओके, ये चीज क्यों करी? तो फर्स्ट थोड़ा लॉजिक देख जाते हैं अंदर। रूट 2 इज इक्वल्स टू p बाई क्यू, और मेरे को पता है ये दो नंबर कोप्राइम है। इसका मतलब है, जैसे मैंने बोला p एंड q कोप्राइम है, इसका मतलब p एंड q के बीच में HCF आपका 1 है। मैं ट्राई करूंगा कि p और q के बीच में HCF 1 के अलावा और कोई नंबर भी आ जाएगा। जैसे ही दूसरा एक नंबर आ जाएगा, तो वो कोप्राइम में से निकल जाएंगे, और जैसे वो कोप्राइम में से निकल जाएगा, तो इसका मतलब है p एंड q जो मैंने गेस किया था कि वो रैशनल है रूट 2, वो इरेशनल प्रूव हो जाएगा। सो इधर मेरे पास आ गया 2q स्क्वायर इज इक्वल्स टू p स्क्वायर, ठीक है, इसके कंसेप्ट के बेसिस के ऊपर। अब हमारा थियरम था इसके अंदर कि इफ 2 डिवाइड्स p स्क्वायर, सो इफ 2 डिवाइड्स p स्क्वायर, therefore 2 divides p। थोड़ा समझते हैं कि इसका क्या मतलब है। बहुत सिंपल है। मान लो मैं 8 या तो फिर 4 को 2 से डिवाइड कर रहा हूं,
4 क्या हो गया मेरा 2 स्क्वायर हो गया। 2 स्क्वायर को 2 से डिवाइड कर रहा हूं तो इसका मतलब है इसमें से अगर जो मैं इंडिविजुअल 2 ले लूं तो 2 भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। दूसरा लेते हैं, लेट अस से 4, कोई बड़ा नंबर लेते हैं, लेट अस से 27, 81, 81, सो 3 डिवाइड्स 81, 81 कौन से फॉर्मेट में लिख सकता हूं, तो 3 डिवाइड्स 9 स्क्वायर। इसका मतलब है अगर जो 3 डिवाइड्स 9 स्क्वायर, 9 स्क्वायर डिवाइड बाय 3 करूंगा तो वो फुल 100% डिवाइड हो जाएगा। तो इसका मतलब है अगर जो 3 डिवाइड्स 9 स्क्वायर तो 9 कैन ऑल्सो बी डिवाइडेड बाय 3। सिंपल लॉजिक है। 9 जब मैं 9 स्क्वायर को 3 से डिवाइड कर रहा हूं इसका मतलब है 9 दो बार आ रहा है अंदर, इसका मतलब ये इंडिविजुअल 9 को भी मैं 3 से डिवाइड कर सकता हूं। बस वो लॉजिक है इधर। तो जैसे ही 2 डिवाइड्स p स्क्वायर तो 2 डिवाइड्स p। अब यहां पे क्या हुआ, हमारा क्या हुआ, पहले p के अंदर और q के बीच में मैंने बोला था HCF1 बिकॉज को प्राइम लिया हुआ है। यहां पे p के अंदर एक ऐसा नंबर आया कि 2 नंबर आया जो p को डिवाइड कर रहा है। नाउ आई विल से कि चलो मैं ट्राई करता हूं q को भी 2 से अगर जो डिवाइड हो सकता है ऐसा नंबर आ गया तो बाय डिफॉल्ट ये मेरा एजम्पशन रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, अब ये स्टेटमेंट समझो, p डिवाइड्स 2 डिवाइड्स p। कोई एग्जांपल लेता हूं 8 और लेट अस से 8 डिवाइड्स 16। इसका मतलब क्या हुआ, 8 को किसी नंबर के साथ मेरे को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जिस केस में 2 है तो वो नंबर मिलके मल्टीप्लाई करके 16 आएगा। इसका मतलब है जब भी कोई नंबर लेट अस से p ऊपर है और 2 डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब 2 के साथ कोई ऐसा एक नंबर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तभी जाके वो p आंसर देगा। बस वो चीज, इफ 2 डिवाइड्स p है इसका मतलब है देयर इज सम नंबर 2 के साथ जो मैं c मल्टीप्लाई करूंगा जो मेरे को आंसर p दे देगा। ठीक है, अब मेरे को इधर Q लाना है। क्यों? क्योंकि मैंने जस्ट बोला कि मेरे को Q को भी साथ करते हुए एक प्रूव करना है कि 2 एक नंबर अवेलेबल है जो Q को डिवाइड कर सकता है। सो मैं क्या करूंगा, इधर Q लाने के लिए मेरे पास एक चीज अवेलेबल है, p स्क्वायर के सामने Q स्क्वायर है। तो क्या मैं इसको p स्क्वायर बना दूं तो इधर Q स्क्वायर आ जाएगा? हाँ, कैसे? स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स। जैसे स्क्वायर बोथ द साइड्स करूंगा 2c स्क्वायर इज इक्वल्स टू p स्क्वायर, तो 4c स्क्वायर इज इक्वल्स टू p स्क्वायर। अब मेरे पास p स्क्वायर की वैल्यू ऑलरेडी अवेलेबल है, दिस इज 2q स्क्वायर, ये वाली वैल्यू। सो मैं इसके अंदर रिप्लेस कर दूंगा, रिप्लेसिंग फ्रॉम 1, तो ये हो जाएगा 4c स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2q स्क्वायर। 2 इधर आ जाएगा, 4/2 c स्क्वायर इज इक्वल्स टू q स्क्वायर, therefore 2c square is equals to q square। इसका मतलब c square is equals to q square by 2। अगेन आप देखो 2 divides q square, therefore 2 divides q, here 2 divides q square, therefore 2 divides q also। सो मेरे पास एक 2 नंबर भी आ गया जो Q को भी डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब है मैं अगर जो P एंड Q का अब HCF निकालूंगा तो HCF क्या आएगा, 1 into 2। इसका मतलब P और Q के फैक्टर्स कितने हुए, जो कॉमन फैक्टर्स है, 1 भी हुआ और 2 भी हुआ। बट को प्राइम की कंडीशन क्या थी कि दोनों के बीच में एक ही फैक्टर आ सकता है, वन एंड ओनली वन, दैट इज 1। बट यहां पे 1 से ज्यादा फैक्टर हो गए, 1 और 2। इसका मतलब है हेयर 2 डिवाइड्स P एंड Q बोथ। अब जैसे ही 2 डिवाइड्स P एंड Q बोथ, इसका मतलब है P एंड Q आर नॉट कोप्राइम नंबर्स। क्योंकि ये कोप्राइम नंबर्स नहीं है, therefore √2 is a rational number is false।
और जैसे हाइपोथेसिस का पार्ट होता है, जो मैंने एज्यूम किया था, अगर जो यही फॉल्स हो गया तो बाय डिफॉल्ट जो मेरा फर्स्ट चीज मेरे को प्रूव करना था वो ट्रू हो जाएगी. Therefore we can say that root 2 is an irrational number. So this is what the theory is. अब इसके जगह √2 के जगह √3 लिख दो, √5 लिख लो, बस ये 2 की जगह हर चीज चेंज हो जाएगी. आई होप यू अंडरस्टैंड. कुछ क्वेरी कोई डाउट हो मैसेज में.